हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नीट के, मतलब नीट मेडिकल संबंधित, तो अब तो नीट होने लगे, पहले AIPMT होती थी। तो हम लोग पेपर शुरू किए हैं किस 2001 से लेके 2021 तक हम लोग पेपर करने वाले हैं। तो जितने भी पेपर हुए हैं सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट 2020 में 21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं भी पेपर देने वाला हूं, तो आप लोग भी दीजिए और प्लीज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। तो ये चैनल न्यू है, अभी मैंने क्रिएट किया है चैनल, और आप लोग की हेल्प चाहिए। तो आप लोग चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। 185 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। 186 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं। इन्हें DNA परसेंटेज की बात कर रहा है। थायमीन 20% दे रहा है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन पूछ रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 80 GC के साथ बांड बनाता है, ये ट्रिपल बांड के साथ, हाइड्रोजन बांड के साथ, और ये डबल बांड के साथ। तो एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन ऐसे आप बना लीजिए। अब देख लीजिए आपको ग्वानिन दे रहा है, ग्वानिन ये वाला दे रहा है। ग्वानिन कितना दे रहा है? ग्वानिन थायमीन दे रहा है, ये देख लीजिए क्या दे रहा है, 80 दे रहा है। 80 ग्वानिन ऐसे लिख लीजिए 80 GC। तो ये क्या दे रहा है? थायमीन कितना परसेंट दे रहा है? 20% दे रहा है। तो ये जो थायमीन है ये किसके बराबर है? एडेनिन के। तो एडेनिन भी 20% हो जाएगा, तो दोनों मिला के 40% हो गए। अब बचा कितना? 60% बचा। तो अब 60% को ग्वानिन और साइटोसिन में बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 30 इसको दे दीजिए ग्वानिन को, और साइटोसिन को भी 30 दे दीजिए। अब पूछ क्या रहा है? ग्वानिन पूछ रहा है कि ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा। तो ग्वानिन का परसेंटेज ये देख लीजिए 30% होगा। तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर ले जाएंगे 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 देख लीजिए। ये डिजीज मैन मैरी, एक मैन है जिसको डिजीज है और वो शादी करता है नॉर्मल वुमेन से। दे गेट्स 3 डाटर्स, और उसके 3 लड़की होती हैं, डाटर्स होती हैं, 5 सन्स और 5 सन्स होते हैं, लड़के होते हैं। ऑल द डाटर बियर डिजीज, जितनी भी गर्ल्स हैं सभी को डिजीज है। एंड सन्स जो लड़के हैं आर नॉर्मल, वो नॉर्मल है। तो जीन्स ऑफ द डिजीज, तो वो जो मैन था वो डिजीज कौन सा डिजीज उसमें था? तो ये देख लीजिए मैन में XY होता है, तो इसी पे तो डिजीज था, और ये होता है वोमेन होती हैं। तो दोनों में क्रॉस आप कराएंगे तो ये देखेंगे 187 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। तो उसमें सेक्स लिंक डोमिनेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सेक्स लिंक डोमिनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, और ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा गया है। ये कह रहा है आउट ऑफ 64 कोडान्स, तो कितने कोडान होते हैं? 64 कोडान्स होते हैं। और कितने कोडिंग होते हैं? 61 कोडिंग होते हैं, और 3 जो होते हैं कोडान्स वो नॉन कोडिंग होते हैं। उआ, उगा, उग जो होते हैं वो नॉन कोडान्स होते हैं। तो ये पूछ रहा 64 कोडान्स होते हैं, जिसमें 61 कोडान्स कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। डीजेनरेसी मीन्स क्या होता है? मान लीजिए कोई एक अमीनो एसिड है, जैसे डीजेनरेसी ऑफ कुछ अमीनो एसिड हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ अमीनो एसिड हैं, एक अमीनो एसिड मान लीजिए एक अमीनो एसिड है, और जो कोड होता है किसके द्वारा कोड किया जाता है? मोर देन 1 कोडान के द्वारा ये जो अमीनो एसिड है वो कोड किया जाता है, एक से अधिक कोडान के द्वारा। ये कोडान है, ये कोडान है, ये कोडान है, ये कोडान, एक से अधिक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो उसी को तो डीजेनरेसी कहते हैं। तो वही तो कह रहा है 61 कोडान फॉर में, और 61 कोडान्स कोड फॉर 20 टाइप अमीनो एसिड। तो वैसे तो 20-60 एक अमीनो एसिड को कोड करेगा 3 कोडान, तो एक से अधिक तो ही अमीनो एसिड, एक से अधिक कोडान्स कोड कर रहे हैं अमीनो एसिड को, तो उसी को तो डीजेनरेसी कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट डायरेक्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है जैकब एंड मोनाड स्टूडाइड लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इशर्किया कोलाई बैक्टीरिया एंड प्रपोज्ड ओपेरान कंसेप्ट में जब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा था तो ओपेरान कंसेप्ट अप्लाइकेबल किसके लिए? तो ऑल प्रोकैरियोट एंड ऑल यूकैरियोट। ऑप्शन नंबर 189 का ऑप्शन नंबर आप कौन करेक्ट करेंगे? थर्ड ऑप्शन 189 का आप डायरेक्ट टिक करिए, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेजन। कोलेजन क्या होती है? कोलेजन एक प्रोटीन होती है जो कि कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करिए, फाइब्रस प्रोटीन होती है। कोलेजन क्या होती है? फाइब्रस प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड जो होता है वाटर में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। बिकॉज, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक या न्यूट्रल होते हैं, या फिर ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन्स क्या होते हैं, जिसमें प्लस भी चार्ज हो और माइनस भी चार्ज हो, उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो लिपिड नहीं होता है, लिपिड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग होता है। तो लविंग मीन्स क्या होता है, ये वाटर से प्यार करता है। तो लविंग तो होता ना, ये हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स क्या होता है, हेट, मतलब ये दूर भागेगा। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन, हाइड्रोफोबिक होता है लिपिड, इसीलिए वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192 देख लीजिए, एग्जाम पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड्स फॉर। कह रहा है जो mRNA का एग्जाम पार्ट होता है, तो ऐसे मान लीजिए ये आप लोग mRNA बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, अब यहाँ पे बना लीजिए, फिर ऐसे बना लीजिए। तो ये मान लीजिए क्या है, एग्जाम पार्ट है, एग्जाम हो गया, ये इंट्रान हो गया, ये फिर एग्जाम हो गया, ऐसे होता है। तो कह रहा है एग्जाम पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड्स फॉर। तो जो ये एग्जाम होता है, इंट्रान को तो काट के हम लोग हटा देते हैं और लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं एग्जाम को। तो ये कह रहा है एग्जाम पार्ट RNA हैव कोड फॉर। एग्जाम जो होता है किसको कोड करेगा, तो 192 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, प्रोटीन। एग्जाम पार्ट mRNA हैव कोड्स फॉर प्रोटीन। तो mRNA से ही प्रोटीन क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हम लोग को स्टेटमेंट देखना कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो बेसल्स आर मल्टीसेलुलर होते हैं एंड विथ वाइड ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिड आर मल्टीसेलुलर विथ नैरो ल्यूमेन। बेसल्स आर यूनिसेलुलर होते हैं एंड विथ नैरो ल्यूमेन्स। ट्रैकिड आर यूनिसेलुलर एंड विथ वाइड ल्यूमेन। तो 193 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए। ट्रैकिड जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है विथ, इसमें जो ल्यूमेन होती है वो चौड़ी होती है, वाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ सही करेंगे। कौन सा, फोर्थ। ट्रैकिड क्या होती है, पहले तो ये जान लीजिए। ट्रैकिड जो होती है इलांगेटेड होती है। इलांगेटेड आप लिख सकते हैं, इलांगेटेड लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ट्रैकिड बना लीजिए ऐसे ट्रैकिड, और इसको ऐसे तीर तीर लगा के लिख सकते हैं। इलांगेटेड लिख लीजिए, लंबी होती है, और लिग्निफाइड वाल होती है, जो इसकी वाल होती है वो लिग्निफाइड होती है, LIGNIFIED, लिग्निफाइड वाल्स होती है। WALLS जो इसकी वाल होती है वो लिग्निफाइड्स होती है। और ये ट्रैकिड जो होती है ट्यूब लाइक सेल्स इसमें पाई जाती है। TUBE ट्यूब, LIKE ट्यूब लाइक, CELL सेल्स पाई जाती हैं। और ये इसकी जो एंड होती है ना, एकदम लास्ट वाली एंड होती है, ये टैपरिंग होती है। तो TAPP लिख सकते हैं, TAP सिंगल PRING, टैपरिंग एंड होती है इसकी। तो आप लोग ये लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज टू ज्वाइन बाइट्स ऑफ DNA। जो DNA का टुकड़ा होता है, कटा हुआ टुकड़ा होता है, उसको जोड़ते हैं किससे। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को गलत नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 194 का आप ही पहले सही कर लीजिए, लाइगेज। फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। लाइगेज जेनेटिक गम्स होता है जो कि ये जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड क्रॉप आप कह सकते हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड्स में कह रहा है हैव बीन इंडिया में कौन सा क्रॉप था, तो ये देख लीजिए, कैशूनट जिसको काजू कहते हैं, पोटैटो और रबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 195 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करने वाले हैं आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 भी देख लीजिए, मैनिपुलेशन ऑफ DNA इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। कह रहा मैनिपुलेशन करना, चेंजिंग करना DNA इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके द्वारा पॉसिबल हो चुका, किसके डिस्कवरी की वजह से। तो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, RE का फंक्शन क्या था, 196 का RE का फंक्शन था ब्रेकडाउन, मतलब काटना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, ये थोड़ा ऐसे है कि इसमें 198 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिनाइट्स द एक्जाम सेगमेंट आफ्टर RNA स्प्लाइसिंग। RNA स्प्लाइसिंग काटने हटाने की क्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं, और इसको रिनाइट्स क्या कहते हैं। रिनाइट्स मीन्स होता है दोबारा जोड़ना।
तो ये आप लिख सकते हैं। दोबारा जब जोड़ता है उसी को री यूनिट्स कहते हैं। री यूनिट्स दोबारा किसके द्वारा जोड़ना होता है? दोबारा जोड़ना तो ये होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है आरएनए लाइगेज। तो फर्स्ट कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज ये है, ये थर्ड ऑप्शन आरएनए लाइगेज जो रियूनाइट्स करता है, जोड़ता है दोबारा। तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड करेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट 198 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2003 जो AIPMT हुआ था वो मॉडल क्वेश्चन बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।